कुत्ते जो होते हैं ना, शेर को धमका सकते हैं लेकिन डरा नहीं सकते हैं। और आपको भी अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महामना इंस्टीट्यूट आपके साथ है। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, और ये है क्लास 10th फिजिक्स यानी साइंस का 11th चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम आपको मालूम है, ये है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर के अंतर्गत एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन। ध्यान दीजिए, आपसे ये दिया गया है क्वेश्चन में, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। यानी कोई पर्सन है जिसको मायोपिया हो गया है, वह मायोपिक पर्सन है जिसको हम कहा करते हैं निकट दृष्टि दोष, हिंदी में कहा करते हैं। तो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसको मायोपिया हो गया है, यानी निकट दृष्टि दोष हो गया है। और यह आपको दिया गया है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, हमारे आंख के सामने या उस व्यक्ति के आंख के सामने जिसको मायोपिया हो गया है। और देखें, व्हाट इज द नेचर एंड पावर, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम हुई है, उसके आई को करेक्ट करने के लिए जो लेंस लगेगा वह लेंस कैसा होगा, यानी उस लेंस का नेचर कैसा होगा, वह कॉनकेव लेंस होगा कि कॉन्वेक्स लेंस होगा। और फिर उसका पावर आपसे पूछा जा रहा है, तो लेंस का पावर जो होता है वो डायोप्टर में होता है, ये आप सबको पता है। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा है। और ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। और फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज द, देखिए, व्हाट इज द नेचर and the power of the lens required to correct the problem। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि ह्यूमन आई के लिए चाहे u की वैल्यू हो, अब हम यहां सॉल्व करने जा रहे हैं, ह्यूमन आई के लिए चाहे u की वैल्यू हो या v की वैल्यू हो, ध्यान देना, u की वैल्यू हो या v की वैल्यू हो, ये दोनों वैल्यूज जो होती है, ये दोनों वैल्यूज निगेटिव होती हैं। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहना। तो u की वैल्यू भी निगेटिव होगी ह्यूमन आइज के लिए, हमेशा आप माइंड में रखे रहना। ह्यूमन आइज के लिए u की वैल्यू भी निगेटिव होगी और v की वैल्यू भी निगेटिव होती है। तो अब जरा देखें यहां पर जो दिया गया है कि द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन, कोई पर्सन जिसको मायोपिया हो गया है उसके लिए फार पॉइंट जो दिया हुआ है, तो फार पॉइंट जो होता है यह v की वैल्यू होती है। और v की वैल्यू आपको दी गई है 80 सेंटीमीटर। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ह्यूमन आई के लिए
u की वैल्यू भी निगेटिव होती है और v की वैल्यू भी निगेटिव होती है, यानी यहां पर v की जो वैल्यू होगी ये -80 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जानते हैं u की वैल्यू, यहां पर u का मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है नॉर्मली वह इनफाइनाइट होता है। अब इस इनफाइनाइट को हम माइनस करें या प्लस करें, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले देखा जाए कि लेंस का नेचर पूछा जा रहा है और पावर पूछा जा रहा है। तो नेचर और पावर दोनों फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको ये जो लेंस है इस लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करना होगा। तो चलिए लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। तो लेंस के लिए फार्मूला आपको मालूम है, ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। हम इसी फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं। तो अब जरा देखें 1/f इज इक्वल टू v की जो वैल्यू है वह -80 है और -1/u। तो u की वैल्यू हम -इनफाइनाइट लिखे या इनफाइनाइट लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद अगर हम यहां आ जाए 1/f इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -1/80। और याद रखे रहिएगा ये सेंटीमीटर में है। अब यहां अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे f इज इक्वल टू हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। ये 80 सेंटीमीटर हो गया। और अगर हम याद रखे रहिएगा ये तो लेंस का फोकल लेंथ निकला है और फोकल लेंथ निगेटिव आ रहा है। फोकल लेंथ निगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि यह कॉनकेव लेंस है। तो अब हम यहां पर लिख देंगे कॉनकेव लेंस। आपसे नेचर पूछा जा रहा था तो हम कह सकते हैं कि हेंस नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट इज कॉनकेव लेंस। तो ये तो पता हो गया, फोकल लेंथ भी निकल गया और हमें ये भी पता हो गया कि वह कॉनकेव लेंस है। अब हम निकालते हैं यहां पर पावर निकालते हैं। तो पावर के लिए फोकल लेंथ होता है ना वह मीटर में होना चाहिए। तो हम एक बार यहां से सॉल्व कर लेते हैं। f की वैल्यू जो निकली है -80 सेंटीमीटर निकली है। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम यहां 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -0.80 मीटर हो जाएगा। लेंस का फोकल लेंथ हमें निकल गया। अब हमें पावर निकालना है। तो पावर के लिए फार्मूला आपको मालूम है कि P इज इक्वल टू होता है 1/f। हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू 1/f की जो वैल्यू है यह -0.8 है। हम एक काम करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या मिलेगा, आगे हम पढ़ते हैं। यहां हो जाएगा आपका 10/- तो रहने देते हैं 10/8 हो जाएगा। अब आप कट कर दीजिए ना, तो हम 2 से कट कर दें तो 2 से कट कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी यहां पर P इज इक्वल टू हो गया -5/4 और 5 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.25 डायोप्टर। यानी लेंस का जो पावर होगा ये 1.25 डायोप्टर होगा। और यहां माइनस है, माइनस का मतलब कॉनकेव लेंस है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है यह सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था, आप अच्छी तरह से माइंड में रख के रहिएगा कि अगर कोई पर्सन है जिसको मायोपिया हो गया है और उसका फार पॉइंट जो है वो 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अगर उसके आई को करेक्ट करना हो, उसके आंख को करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए
कितने पावर का और कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी, तो जो लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस होगा और लेंस का जो पावर होगा वो हो जाएगा -1.25 डायोप्टर। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया से तैयार किए रहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के बोर्ड के एग्जाम 2025 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो या मैथ के हो, ये रोज हमेशा वीडियो इसके अपलोड होते रहेंगे। तो आप मन लगा करके पढ़िए। महामना इंस्टीट्यूट के चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी बात पर आप सबको जय हिंद। थैंक यू।